आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो है ये। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग 17 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्टार IQ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टार IQ PDF के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की PDF फाइल मिलता रहे। और स्टार IQ क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें खुद ऐड होइए और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करिएगा क्विज के लिए। और स्टार IQ एजुकेशन के नाम से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी आप इन्हें भी फॉलो करिएगा। आइए जानते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मेकियावेली कहा जाता है। तो मराठिया जो मेकियावेली है वो नाना फडणवीस को कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक था इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने इसको डिटेल में लिखा है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठिया मेकियावेली के नाम से या सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकालो मेकियावेली पर आधारित नाम था ये, इसलिए कहा जाता था इन्हें। और ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी इन्होंने मराठा साम्राज्य को जो है वो सुरक्षित रखा था। बहुत हद तक इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य का साथ दिया था, या यूं कहिएगा मराठा साम्राज्य की एक कड़ी मजबूत नींव बनाए रखने में जो है इनका काफी हद तक जो है वो साथ रहा था। आइए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इफ इट्स ब्लीड्स नामक एक किताब है, इसका विमोचन किया गया है। तो इस किताब को रिलीज तो किया, पर इस किताब के ऑथर कौन है, हु इज इट्स ऑथर। तो इस किताब के ऑथर का नाम है स्टीफन किंग। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टीफन किंग जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है स्टीफन किंग। इस किताब को हेचेट इंडिया द्वारा जो है वो प्रकाशित किया गया है और इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकडरेड मिडिल स्कूल के पास रखे एक बॉम्ब पे ही आधारित है। ठीक है, और यह उनकी सबसे बेस्ट फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है इस पे अगली मूवी भी, क्योंकि जनरली नॉवेल्स पे ही मूवियां बना करती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में CAPF, ध्यान रखिएगा ये CRPF नहीं है, CAF है, कि राष्ट्रव्यापी पौधारोपण या वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। अभी रिसेंटली ही 15 जुलाई को जो है हरियाणा तरु दिवस मनाया गया था और लगभग इसी टाइम पे जो है ये उत्तर भारत का मानसून वाला सीजन जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही जाता है। तो इसी दिन जो है राष्ट्रव्यापी यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो है नेशन वाइड प्लांटेशन का जो कैंपेन है वो चलाया है अमित शाह ने। हमारे भारत के गृह मंत्री हैं ये। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा जी, ये चलाया है गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अच्छा CAPF इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, और इसके नीचे BSF है, इसकी चाइल्ड एजेंसीज है, CRPF है, CISF है, ITBP है, NSG है, SSB है, ये इसकी चाइल्ड एजेंसी हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में रुदेंद्र टंडन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं ये, यानी कि इंडियन आपकी फॉरेन सर्विस जो है उसके अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं। बात अफगानिस्तान की हुई है तो मैप में अफगानिस्तान को देखिएगा। दुनिया में अफीम का उत्पादक के देश में बात की जाए तो 70+% जो है दुनिया भर में अफीम का उत्पादन जो करता है वो अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, करेंसी अफगानी है, राष्ट्रपति का नाम अशरफ गनी अहमदज़ई है, और भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर को हम लोग डुरंड लाइन के नाम से पुकारते हैं, और सबसे कम भारत की सीमा किसी देश से लगती है तो अफगानिस्तान से ही। हालांकि प्रैक्टिकली तो लगती ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये जगह है, ये देखो आपको थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा, यही वो जगह है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो कभी हमें ये वाला कश्मीर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि मिलती लग जाती है सीमा, और वैसे कागजों में अगर हम मानते हैं हमारा पाकिस्तान है तो उस हिसाब से सीमा जो है वो लगती है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्ड बाघ किस राज्य में देखा गया है। तो एकमात्र गोल्ड बाघ जो है वो असम के अंदर देखा गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यह बाघ हरियाणवी भाषा में कहे तो यो फिर पुंज उठाए। ठीक है, तो खैर जो भी बात है।
और आसाम की बात की तो आसाम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। तो आसाम की राजधानी क्या है? आसाम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल का नाम जगदीश मुखी है। और आसाम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम अजय लांबा है। और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, ये याद रखिएगा, पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम के अंदर ही कहते हैं। और माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो भी असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपके कार्ड वगैरह पे, एटीएम कार्ड पे वीजा लिखा आपने कई बार देखा होगा। वीजा सिक्योर प्रोग्राम जो है लॉन्च करने के लिए जो है फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, वीजा सिक्योर का मतलब ये है कि जितने भी कस्टमर हैं उन सभी को इंस्टेंट और यूं कहिएगा कि बिना स्वाइप किए एक टाइप से चेकआउट करने का एक एक्सपीरियंस मिल सके। और इसके साथ ही जैसे मोबाइल है, वेब है या कोई एप्लीकेशन है या जितने भी कनेक्टेड डिवाइस उनको एक साथ ही यूज किया जा सके। बार बार जो है उनके अंदर पासवर्ड्स वगैरह, या पासवर्ड तो खैर फिर भी पूछे जाएंगे, लेकिन बार बार उनके अंदर जो है चेकआउट का इशू ना रहे, एक साथ कनेक्टेड हो जाए एक ही तरीके से वीजा सिक्योर, और सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहे। यूं कहिएगा जैसे कभी भी कोई आपका अकाउंट लॉगिन करे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में जो है उसका मैसेज आएगा। जैसे आपका जीमेल वगैरह लॉगिन करते हैं, वेरिफिकेशन कोड आता है ना, कुछ इसी टाइप से जो है रहने वाला है ये। फेडरल बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है अलुवा, केरल के अंदर है। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी है। इस बैंक की टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बैंकों की टैगलाइन जरूर याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किन्हें मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान रत्न से गुरुबख्श सिंह को और पलाश नंदी को, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये है गुरुबख्श और ये है पलाश नंदी। अच्छा, इनको दिया गया है ये तो ये जो है हॉकी लीजेंड है गुरुबख्श सिंह तो, और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश सिंह, इनको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। अब मोहन बागान रत्न जो है ये हर साल देने वाला एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। इसके पहले विजेता पूर्व कप्तान सेलेन मन्ना थे, सबसे पहले विजेता थे इसके सेलेन मन्ना। और मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन मोहन बागान के ब्रिटिश क्लब ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को पराजित करके IFA शील्ड को जीता था। और मोहन बागान देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब में से एक है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को भूपेंद्र नाथ बोस द्वारा की गई थी। यह क्लब आई लीग में हिस्सा लेता है और यह क्लब अब तक 255 से अधिक ट्रॉफी जो है वो भी जीत चुका है। ये वो क्लब है जो आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये वाला क्लब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश को बाहरी स्वास्थ्य उपकरण सौंपे हैं, यानी कि रिसेंटली एक्सटर्नल हेल्थ इक्विपमेंट सौंपे हैं। देखिएगा, बहुत गरीब देश कहिएगा आप लोग मालदीव है। मालदीव को हमने थोड़ा टाइम पहले भी एक ऑपरेशन चला के कुछ इक्विपमेंट भेजे थे। अब एक्सटर्नल हेल्थ इक्विपमेंट का मतलब है कि वेंटिलेटर हो गया, टेस्टिंग किट्स होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग भेज रहे हैं। और अभी इंडिया ने मालदीव के 61 द्वीपों को $8 मिलियन के नगद भुगतान के साथ में जो है ये एक्सटर्नल मेडिकल इक्विपमेंट सौंपे हैं। और बात मालदीव की हुई तो मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। हमने मालदीव को स्टार्टिंग में जब कोविड-19 शुरू में आया था मार्च के महीने में, तो 100 डॉक्टर्स की टीम भी इंडिया ने भेजी थी मालदीव के अंदर। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है सचिन अवस्थी। और ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव WHD के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप में इसे जाना जाता है। और इसको जो है एक 2020 के लिए एक वेबिनार हुआ था टॉप पब्लिश्ड, उसके रूप में इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। अब ये WHD है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसके संस्थापक का नाम अब्दुल बासित सैयद है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 तक का ही है। और इससे पहले अशोक लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए हैं।
और इससे पहले जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर भी केंद्रीय सचिव थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला, फिलीपींस के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट जगह है मांडलुयांग। इसके प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्सुगु असाकावा। और इसके फाउंडेड स्थापना इसकी कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत का अगला राजदूत किसे बनाया है? तो बांग्लादेश ने भारत का अगला राजदूत बनाया है विक्रम दुरसई को। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, यही है विक्रम, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और 1992 बैच के IFS अधिकारी हैं दुरसई स्वामी, फिलहाल अतिरिक्त सचिव के रूप में तैनात हैं ये। इससे पहले ये भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। 2012 से 14 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव के पद पे भी ये रह चुके हैं। और अगली बात की जाए तो बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री है। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IAS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका अलारा कलमा, दूसरा ऑप्शन है उद्दक रामपुत्र, तीसरा ऑप्शन है मखली गोसाला, चौथा ऑप्शन है निंगाथा नाटापुत्र। तो आप बताइएगा केवल एक और दो ठीक है क्या, या एक तीन ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है, ये सारे के सारे ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, UPSC IAS एग्जाम ने से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप डिटेल से लिखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में बताइएगा थोड़ा सा और कमेंट के अंदर। धन्यवाद, कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।